आइए आज उस पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं जिसमें 4 मई के बाद से लेकर के आज तक भी हिंसा रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। क्या वो सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व बल वहाँ पर कर रहा है? क्या उनके जो प्रमुख अधिकारी हैं केंद्रीय रिजर्व बल के वो कोई जवाबदेही नहीं दे रहे हैं? क्यों वो अपना मोर्चा नहीं संभाल रहे हैं? उनके होते हुए भी इतनी हिंसा हो रही है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में दोस्तों। उसी के साथ चुनाव आयोग क्या कर रहा है? उनका ये दायित्व बनता है कि वो हिंसा को शांत करवाए, परंतु अभी तक ना तो चुनाव आयोग द्वारा कोई कार्य किया जा रहा और ना ही हमारे जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हैं उनके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे फेसबुक पेज पर। दोस्तों फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, फॉलो ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों आज जानते हैं उस पश्चिम बंगाल के बारे में जो पहले तो अपने चुनावी नतीजों के कारण चर्चा का विषय बना रहा, परंतु अब वो अपनी हिंसा के कारण चर्चा बन रहा है। हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन रहा है, हर मीडिया चैनल की हेडलाइन बन रहा है दोस्तों, हिंसा के कारण। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या हिंसा हो रही है वहाँ पर। तो दोस्तों बीते 2 से 3 दिनों में लगभग 4 हत्याएं वहाँ पर हो चुकी हैं, 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है दोस्तों। 4 मई मतगणना के बाद से अब तक 4 हत्याएं वहां पर हो चुकी हैं। पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, 4 मई के बाद बीजेपी सरकार का पता चलने के बाद कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, तो उसके बाद जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके द्वारा या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पहली बात तो वो जो टीएमसी के दफ्तरों पर जाकर के झंडे लगाए जाते हैं, तब उन्हें रोका नहीं जाता है। उसके बाद हिंसा विकराल रूप ले लेती है दोस्तों। उसके बाद 3 हत्याएं होती हैं टीएमसी कार्यकर्ता। रिपोर्ट के अनुसार टीएमसी के 3 कार्यकर्ताओं की या टीएमसी से रिलेटेड 3 लोगों की हत्या होती है। फिर जाकर के जो शुवेंदु अधिकारी हैं जिसने भवानीपुर सीट पर अपनी जीत दर्ज की है, जो कि ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने ममता बनर्जी को हराया है भवानीपुर सीट से। उनके जो पीए हैं, जो पर्सनल उनके जो निजी सलाहकार थे, उनकी हत्या कर दी गई है अज्ञात लोगों द्वारा। तो इस पर चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया नहीं है अभी तक, ना ही सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो कि 2,40,000 हमारे जवान वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में भी ये सब घटनाएं हो रही हैं। तो इसका जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? अब जो उनके प्रमुख अधिकारी हैं उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जो पश्चिम बंगाल में ये घटनाएं हो रही हैं वो घटना नहीं होनी चाहिए। जो अन्य पश्चिम बंगाल में इससे पहले जो हिंसा होती थी, उन हिंसाओं से ये विकराल हिंसा होती जा रही है। जो इससे पहले जो टीएमसी के कार्यकाल में हिंसा होती थी, वो हिंसा से ये वाली हिंसा 2026 इलेक्शन वाली हिंसा बहुत ही विकराल रूप लेती जा रही है दोस्तों। तो ऐसे में जब शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी जाती है तो आम जनता कैसे वहाँ पर सुरक्षित रह सकती है, जबकि एक बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता के पीए की हत्या कर दी जाती है और उससे पहले 3 टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है। इन हिंसाओं को ऐसा कौन अंजाम दे रहा है? इन हिंसाओं को कौन आपस में हिंसा दे रहा है? इस बात का संज्ञान चुनाव आयोग एवं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और पश्चिम बंगाल की जो स्टेट पुलिस है उनको लेना चाहिए। हिंसा में दोस्तों हिंसा लगातार आसनसोल में हिंसा देखने को मिल रही है, कोलकाता में हिंसा देखने को मिल रही है, उसी के साथ 24 परगना 25 परगना में बहुत सी हिंसा देखने को मिल रही है। पूरे पश्चिम बंगाल में हिंसा से झुलस रहा है आज। हिंसा पूरे ही पश्चिम बंगाल में हिंसा मौजूद है। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स क्या कर रही है? क्या चुनाव आयोग कर रहा है? ऐसे लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए जहां पर
इतना प्रभावशाली हमारे देश का संविधान है और इतनी अच्छी फोर्सेस वहाँ पर है, सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स, उसकी मौजूदगी में भी ये सब बातें हो रही हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है। कृपया पुलिस प्रशासन एवं सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स और चुनाव आयोग को यह संज्ञान लेना चाहिए इन घटनाओं का जिम्मेदार कौन है और ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। कृपया आपस में भाईचारा बनाए रखें, हिंसा को बढ़ावा मत दें। धन्यवाद दोस्तों। और उसी के साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।